तो स्वागत है। देश के 25 लाख से अधिक शिक्षकों की नौकरी संकट, इस पर नया अपडेट। शिक्षकों के जो क्वालिफाइंग नंबर है उसको कम करने को लेकर शिक्षक वैसे तो तैयारियों पर जुटे हुए हैं, क्योंकि उनकी सरकारी नौकरी जाने का खतरा अभी भी कायम है। अब यहाँ पर प्राइमरी और मिडिल कैडर के जो शिक्षक हैं वो किस प्रकार से अपनी स्टडी को पूरा करेंगे और सरकार की तरफ से क्या राहत उनको यहाँ पर मिलने जा रही है, इसको लेकर कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। फिलहाल शिक्षक कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, जैसे ही उनको समय मिलता है वैसे ही वो अपनी तैयारी में, चाहे भले ही विद्यालय में हो या कार्यालय में हो या कहीं पर हो, वह तैयारी में जुटे हुए हैं, क्योंकि उनकी नौकरी का सवाल है। नौकरी पर संकट अभी भी बरकरार है। शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी पर बड़ा अपडेट राहत को लेकर है। टीचर्स पात्रता परीक्षा को लेकर सरकार की तरफ से उनके पासिंग नंबर कम करने को लेकर है, यानी परीक्षा तो होगी लेकिन उनके पासिंग के जो मिनिमम पासिंग नंबर है वहां पर रखे जाएंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा शिक्षक यहां पर पास हो जाए, उत्तीर्ण हो जाए और उनकी नौकरी बची रहे। इस पर केंद्र सरकार की तरफ से अपडेट है। हालांकि कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो 52 की उम्र होने पर, यानी 52 साल उम्र हो चुकी है, 28 साल उन्होंने स्कूलों में पढ़ाया है, अब टीईटी की तैयारी में जुट चुके हैं, लेकिन कहीं न कहीं उम्र का यह पढ़ाव उनके लिए भारी पड़ रहा है। मिनिमम पासिंग नंबर कम होंगे, ये अपडेट है। कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पर दिखाएंगे। लाखों शिक्षकों की नौकरी पर खतरा बना हुआ है। 52 की उम्र है, 28 साल बच्चों को पढ़ाया है, अब करनी पड़ रही है टीईटी की तैयारी। टीईटी अनिवार्यता पर छलका शिक्षक का दर्द। नौकरी बचाना है तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। पूरा अपडेट आपको यहाँ पर मिलेगा। टीईटी अनिवार्यता के बीच सुप्रीम कोर्ट के एक बेहद अहम और दूरगामी फैसले ने साल 2010 से पहले के कार्यरत शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी को अनिवार्य कर दिया है। इस आदेश के बाद देश भर के शिक्षा विभागों में हड़कंप मच गया है। विशेषकर वे वरिष्ठ शिक्षक भारी मानसिक तनाव और असमंजस में हैं, जिन्होंने अब तक टेट परीक्षा उत्तीर्ण नहीं किया है। शिक्षकों का तर्क है कि करियर के इस अंतिम पड़ाव पर उनके लिए दोबारा किताबें उठाना और इस उम्र में प्रतियोगी परीक्षा में बैठना व्यवहारिक रूप से बेहद कठिन है। उनका सवाल है, जब हम पिछले 20 सालों से पूरी निष्ठा के साथ स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो करियर के इस मोड़ पर हमारी परीक्षा क्यों ली जा रही है? देश भर में दिखेगा इसका असर। आंकड़े बेहद ही डराने वाले होंगे। इस पर निर्णय का व्यापक प्रभाव किसी एक राज्य पर नहीं बल्कि पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था पर पड़ने जा रहा है, जिससे करीब 25 लाख शिक्षक सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। आंकड़ों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा करीब 1,80,000 नॉन टेट शिक्षकों के करियर पर असर पड़ेगा। वहीं इसके अलावा मध्य प्रदेश में 1.5 लाख शिक्षकों की नौकरी जा सकती है, छत्तीसगढ़ में 85,000 और राजस्थान में तृतीय श्रेणी लेवल 1 और लेवल 2 के लगभग 80,000 शिक्षक इस फैसले के दायरे में आ रहे हैं। उत्तराखंड में करीब 24,000 ऐसे शिक्षक हैं जो इस परीक्षा के दायरे में आएंगे। वहीं झारखंड के 40,000 वरिष्ठ शिक्षकों को भी अब अपनी नौकरी बचाने के लिए इस परीक्षा को पास करना होगा। यानी पूरे देश के सभी राज्यों में अपनी नौकरी को बचाने के लिए लगातार प्रयास जारी है। 28 साल की सेवा के बाद टीईटी की तैयारी कर रहे सुरेश भट्ट इस फैसले के दायरे में उत्तराखंड के करीब 24,000 बेसिक जूनियर और एलटी कैडर के शिक्षक आ रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने इस आदेश के तहत एक राहत भी दिया है कि जिन शिक्षकों का रिटायरमेंट में केवल 5 साल या उससे कम की नौकरी बची हुई है, उन्हें इस परीक्षा की अनिवार्यता से पूरी तरह मुक्त रखा जाएगा। लेकिन जो शिक्षक इस दायरे से बाहर हैं, उनके लिए स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण है। इनको छूट तो मिलेगी, लेकिन 5 साल के अंदर अगर उनका प्रमोशन में नंबर था तो वह प्रमोशन नहीं मिलेगा। अगर उनको प्रमोशन चाहिए तो टीईटी का एग्जाम पास करना पड़ेगा। बाकी जिनके 5 साल से ज्यादा हैं, उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में तैनात 52 वर्षीय शिक्षक सुरेश भट्ट पिछले 28 सालों से बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं। इतनी लंबी सेवा देने के बावजूद उन्हें अपनी नौकरी सुरक्षित रखने के लिए 31 अगस्त साल 2028 तक हर हाल में टीईटी पास करना होगा। 52 साल की उम्र में जब व्यक्ति अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग करता है, तब सुरेश भट्ट जैसे वरिष्ठ शिक्षकों को अब नए सिरे से प्रतियोगी परीक्षा के सिलेबस और किताबों से जूझना पड़ रहा है, जिससे उनके अंदर गहरा मानसिक तनाव और परीक्षा को लेकर एक परेशानी पैदा हो गई है। वहीं आपको बता दें कि राहत के लिए शिक्षक संगठनों की जो मांगे हैं केंद्र सरकार से और उस पर उनका रुख। इस बड़े संकट से उबरने और शिक्षा व्यवस्था में स्थिरता बनाए रखने के लिए विभिन्न शिक्षक संघों ने सरकार के सामने अपनी मांगे रखी हैं। शिक्षक संगठनों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि आगामी मानसून सत्र में अध्यादेश या फिर आवश्यक विधि संशोधन लाकर इन अनुभवी शिक्षकों को स्थायी राहत दी जाए। इसके साथ ही
कई राज्यों में इन पुराने शिक्षकों के लिए विभाग स्तर पर अलग परीक्षा आयोजित करने और उनकी उम्र को देखते हुए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यानी न्यूनतम पासिंग अंक को कम करने पर भी गंभीरता से विचार चल रहा है। अब देखना यह होगा कि सरकारें इन अनुभवी शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए क्या बीच का रास्ता निकालती है। उम्मीद है कि सरकार के द्वारा इनको राहत दी जाएगी और इनका जो टीईटी उत्तीर्ण करना का नियम है वह भी पूरा हो जाएगा। इस बारे में आप अपनी राय कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक और ज्यादा शेयर करके हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।